जनता त्रस्त है और नेताजी ट्रिप में मस्त है। नमस्कार दोस्तों, दुर्ग भिलाई की राजनीति में इन दिनों एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, आउट ऑफ स्टेशन चिंतन। जी हाँ, नगरीय निकाय चुनाव सिर पे हैं तो नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। लेकिन जरा ट्विस्ट देखिए, ये सक्रियता भिलाई की गलियों में कम और गोवा के समुद्री किनारों और कान्हा किसली के घने जंगलों में ज्यादा दिखाई देती है। अब देखिए, घूमना फिरना किसी का निजी अधिकार है, लेकिन जब पूरी की पूरी राजनीतिक टोली बैग पैक कर ले और कहे हम चिंतन मनन करने जा रहे हैं, तो जनता के मन में भी मंथन शुरू होना लाजमी है। कुछ हफ्ते पहले भिलाई नगर निगम के महापौर के साथ बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद गोवा घूमने गए। इसे उन्होंने अपना फेयरवेल ट्रिप करार दिया। फिर फरवरी में बीजेपी के भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन अपने पदाधिकारियों को लेकर कान्हा किसली के जंगलों में पहुंचे। कहा गया कि नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई, मंथन हुआ। अब दुर्ग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर भी इसी तर्ज पर अपने दल बल के साथ कान्हा में डेरा डाले हुए हैं। हाल ही में उन्होंने फेसबुक में कुछ फोटोज शेयर की है और बताया कि कांग्रेस का भी निकाय चुनाव को लेकर मंथन जारी है। अच्छी बात है, कीजिए मीटिंग सबका अधिकार है। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या भिलाई के विकास का ब्लूप्रिंट अब समुद्र की ठंडी हवा और जंगल की शांति में ही तैयार होगा? पहले जब किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी चुनाव जीतती थी तो विधायकों को अज्ञातवास में ले जाया जाता था। कई बार क्षेत्र के विकास के लिए रोल मॉडल दिखाने के लिए भी टूर करवाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात शहर को स्वच्छ बनाने की हो तो जनप्रतिनिधियों को इंदौर का टूर करवाया जाता है ताकि वो वहां से इंस्पिरेशन ले सके, सीख सके। लेकिन अभी जिस तरीके से पार्टी के नेताओं का जो ये सियासी टूर चल पड़ा है, वो लोगों को पिकनिक से कम नहीं लग रहा है। यहाँ दुर्ग भिलाई में पीलिया फैल रहा है। जब पार्षद गोवा घूम रहे थे तब बिन बरसात सुपेला की सड़कें सीवेज के पानी से लबालब थी। जनता मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है और यहाँ नेताजी लोग आउट ऑफ कवरेज एरिया में चिंतन कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यही कहें कि जनता त्रस्त है और हमारे नेताजी टूरिस्ट मोड में मस्त हैं। अब ये चिंतन है, मंथन है, या फिर चुनाव से पहले गुटबाजी को गेट टुगेदर में बदलने की कला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, भिलाई का मतदाता अब सिर्फ फोटो नहीं देख रहा, वो रिजल्ट भी देखेगा। क्योंकि अगर ये चिंतन शिविर भिलाई की सड़कों, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं दे पाए तो जनता भी अगली बार अपने वोट से ऐसा मंथन करेगी कि कई नेताओं की राजनीतिक पिकनिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं एक बार फिर से कहूंगी कि भिलाई का हर एक मतदाता आपको देख रहा है। इस बीच जनता का एक और सवाल भी है कि बाहरी राज्यों में जाकर जिस तरीके से ये मीटिंग चलती है, मंथन होता है, उसका संगठन को क्या सचमुच किसी प्रकार का लाभ होता है या फिर जनता को इसका किसी तरीके से फायदा पहुंच रहा है? और जो मीटिंग अपने शहर में रहकर की जा सकती है, अपने राज्य में रहकर की जा सकती है, क्या इस मीटिंग को बाहर जाकर करना जरूरी है? ये भी एक सवाल जनता प्रमुखता से उठा रही है। इसी के साथ मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाजत। और अगर आपके पास भी कोई बड़े मुद्दे हैं जिसे आप चाहते हैं कि सीजी भास्कर उठाए, अपने चैनल में दिखाए, तो हमसे जरूर संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।